हम पेज नंबर, एक मिनट, हम पेज नंबर 251 पे हैं एंड दिस इज 18th चैप्टर, इसका एंड है। थोड़ा सा पोर्शन बचा है, जल्दी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह, अनलेस ऑफ कोर्स किसी बात पे डिटेल में अगर हम गए तो। हम लास्ट टाइम जब मिले थे तो वी टॉक्ड अबाउट कि सुलह हुदैबिया के बाद कुछ मामलात हो गए थे जिसकी वजह से दे मदीनन ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मार्च टुवर्ड्स मक्का एंड व्हाट डिड दे डू, वो दे एनकैम्प इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का एंड दे वर ऑलमोस्ट 10,000 देयर। फिर लेज़ली हेजल्टन कहती हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कैन ओनली हैव बीन एग्रीड ऑन बिफोर हैंड। हमने पिछली बार जब हम मिले थे तभी बात की थी कि लेज़ली हेजल्टन ऐसा इनका इंसाइट है कि जब अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे वहीं पे शायद ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई होंगी। वी डोंट नीड टू एग्री और डिसएग्री, इनका कहना है तो ठीक है, फाइन। यहाँ पे प्रोबेबली एक, मुझे लगता है शायद एक मिस्टेक हो गई है इनसे, फैक्चुअल एरर आई थिंक। ये कहते हैं कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कैन ओनली हैव बीन एग्रीड ऑन बिफोर हैंड, और उसका एविडेंस क्या ये देते हैं कि अबू सुफियान ये मक्का से आते हैं टू दिस कैंप जो मदीनन एनकैम्पमेंट है, ऑन ए डिस्टिंक्टिव वाइट हॉर्स दैट बिलोंग टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको वो हॉर्स दिया गया होगा ए साइन दैट ही वाज अंडर द प्रॉफिट्स प्रोटेक्शन। वो आ ही रहे हैं मक्का से यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है जितना मुझे ध्यान है। हर एक में तो इसका जिक्र नहीं है, हर एक बायोग्राफी में ऐसा नहीं है, लेकिन जितना मुझे ध्यान आ रहा है, जो पता नहीं अब किस में मैंने पढ़ा है या फिर सुना है, क्योंकि सुनते भी हैं कभी कभार, कोई किसी खुतबे में बोलता है, कभी कोई फैमिली में किसी ने कोई स्टोरी किसी दिन सुनाई हो ऑफ द प्रॉफिट्स लाइफ, उसका ये वाला हिस्सा, तो कहीं मैंने सुना है ऐसा, ये रिवर्स है सीक्वेंस, कि जब अबू सुफियान आते हैं, प्रोबेबली someone captures him and he is taken to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, और फिर he accepts Islam and then he goes back on the white horse which belongs to Prophet sallallahu alaihi wasallam. जब वे वापस जाते हैं, he is given that horse as a sign of protection, as a sign of honor. तो आई थिंक यहाँ पे गलती हो गई है, a sign that he was under हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's protection. अब क्योंकि ये ऐसा कह रहे हैं कि वो आए ही थे, इसमें एक तो प्लॉट में देयर इज ए प्लॉट होल हियर, अगर हम इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे। क्या है वो, कि अगर इनके पास ऑलरेडी ये वाइट हॉर्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो आए कैसे इनके पास, हाउ डिड इट रीच हिम? द काइंड ऑफ स्टोरी आई नो, उसमें देयर इज ए प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अभी कहती हैं कि बिकॉज ही वॉज राइडिंग दिस हॉर्स तो नो वन वुड हैव टच्ड हिम। This was a pre-arranged rendezvous between मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू सुफियान। मतलब अब जो बात अकेले में हुई है उसको पब्लिकली करने के लिए, एंड दिस टाइम देयर वर्ड्स वर रिकॉर्डेड, तो इसी वजह से अब रिकॉर्डेड है ये मामला। एक्सचेंज बिटवीन देम फार फ्रॉम बीइंग एंटेगनिस्टिक सीम्स मोर लाइक ए फन बैंटर। इनकी जो बातें हैं उसमें वी कैन सी वो कामनेस सी है, एक बैंटर सा है। अबू सुफियान की तरफ से इट इज़ गुड नेचर्ड एंड ऑलमोस्ट टीजिंग ऑन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइड। क्या कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलास अबू सुफियान, अब भी नहीं पहचानते? Hasn't the time come for you to know that there is no God but God?
मतलब ये वक्त नहीं है अब समझ जाओ कि क्या हकीकत थी क्या नहीं। तो अबू सुफियान वापस कहते हैं, यू आर बोथ फॉर बियरिंग एंड जेनरस। अगर और कोई खुदा होता खुदा के अलावा तो शायद अभी तक मेरी मदद के लिए आ गया होता। तो लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये समझना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन के मुस्कुराए होंगे। चेहरे पे उनके एक वो काइंड ऑफ स्माइल, तबस्सुम उनके मुबारक चेहरे पे, देयर वुड हैव बीन स्माइल एट लीस्ट टू हिमसेल्फ एंड देन ही प्रेसेस फर्दर। तो क्या ये वक्त नहीं आया है कि तुम ये भी तस्लीम करो कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो वापस कहते हैं कि मैं इसके बारे में भी सोचता आ रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट। फिर आगे कहते हैं, वो ही हु विद गॉड ओवरकेम मी was he whom I had driven away all this with all my might। कि वो जिसने खुदा के साथ मिलके हमें हराया, क्या उसी को मैंने यहाँ से एक वक्त निकालने में जो मामलात हुए थे वो किए थे। और लेज़ी हेजल्टन कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैब्ड हिम प्लेफुली इन द चेस्ट एंड सेड, इंडीड, ना सच यही है, यही किया तुमने, इंडीड यू डिड। और वहीं उसी वक्त जो मक्का का लीडर था अबू सुफियान, ये फॉर्मली इस्लाम कबूल करते हैं और ये ही टेस्टिफाइज शहादा that I testify there is no God but God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger। And through this what he does is he places himself and his city in Huzur sallallahu alaihi wasallam's protection। और बदले में the pledge was returned, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको एश्योरेंस देते हैं that his life is protected, his property is protected, और जो भी रेजिस्ट ना करे उनकी भी लाइफ और प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड। एंड दस मक्का हैड फॉर्मली सरेंडर्ड। बड़े पीसफुली ये काम हो गया। अबू सुफियान, हज़रत अबू सुफियान वापस शहर की तरफ निकल गए, मक्का की तरफ, और डायरेक्टली खाने काबा का जो प्रीसिंक्ट था वहाँ पे वो आ गए टू अनाउंस कि क्या मामलात, क्या फ़ैसला हुआ है। तो डायरेक्टली कुरैश को एड्रेस करते, ओ पीपल ऑफ कुरैश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी ताकत लेकर आए हैं, इतनी बड़ी फोर्सेस लेकर आए हैं कि तुम चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। जो भी मेरे घर में दाखिल होगा, जो भी काबा प्रीसिंक्ट में होगा, जो भी अपने घर में रहेगा और उसको लॉक करेगा, जो भी कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाएगा, वो और उसकी प्रॉपर्टी इज़ प्रोटेक्टेड। ये वो और उसकी प्रॉपर्टी में एक चीज़ समझो, वो इज़ प्रोटेक्टेड इज़ अंडरस्टूड, दो नॉट कम्प्लीटली, आई टॉक अबाउट दैट प्रोवाइडेड आई डोंट फॉरगेट। वो और उसकी प्रॉपर्टी, वाई इज दिस टू बी मेंशन्ड? बिकॉज दिस इज नॉट द टर्म्स ऑफ वॉर दैट दे नो। टर्म्स ऑफ सरेंडर इज property is confiscated and lives are taken, or you surrender into slavery। that is what terms of war are। इस वजह से ये कह रहे हैं, otherwise they would prepare and fight or they would give up easily। तो सब लेकिन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमेशा हर जगह होते हैं ऐसे लोग, some would want to fight, some would want different conditions, and least of all Hind। Now who is Hind? She is Hazrat Abu Sufyan's wife। She had that fierce reputation of liver eater जो जंग उहुद में हुआ था, हज़रत हमज़ा, तो उनके साथ जो मामला हुआ था। तो what she does is she holds his Hazrat Abu Sufyan's beard in public humiliation,
and she accuses him of cowardice, and then she utters harsh language and to about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she screams at Abu Sufyan as well. And then Abu Sufyan responds कि he is a very fine leader, Huzur sallallahu alaihi wasallam. So he appeals to other people कि इसकी बातों में नहीं आने की ज़रूरत. Do not let her lead you astray. तुम नहीं जानते what are you facing. And he had seen it. ये 10,000 numbers जो हैं, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनकी रिपोर्टिंग जो एंशंट वर्ल्ड में होती थी ये वैसे नहीं होती थी जैसे हम रिपोर्ट करते हैं नंबर्स. मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि वाई 10,000 एग्जैक्टली, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी. ये 10,108 क्यों नहीं होंगे या 9,675, और कौन काउंट कर रहा था एक एक करके. ऐसे नहीं होते हैं मामले. जब कोई कहे हज़ारों की तादाद में लोग थे तो क्या वो एक्चुअली आपको ये कहना चाह रहा है आपसे कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है. फिर कोई कहता है लाखों की तादाद में लोग थे. तो ये जो ये लाखों, हज़ारों, करोड़ों, अनगिनत, ये जो ये वर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली साइज़ के लिए यूज़ होते हैं, नंबर्स के लिए नहीं. ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि these are used not for numbers but for telling you the size of the army. Now, as much as I have read Arabic literature, I have read it in English, तो कहीं आपको एक गलत फहमी ना हो कि मैं अरबी भी जानता हूँ. जानता तो मैं ढंग से अंग्रेज़ी भी नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं. I have seen they use words हज़ारों ही ज़्यादा, 1000 के अराउंड होते हैं यूजुअली फोर्सेस, आर्मीज. और फिर वी सी 10,000, फिर 20,000, ऐसे करके दे गो फ्रॉम 10,000 सो बढ़ाते हैं. फिर उसके बाद जब आगे की जंगें, शायद इस किताब में तो जिक्र नहीं होगा, आई डोंट नो. मतलब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे लिखी गई है तो ऑफ कोर्स कदसिया इसमें नहीं होगा. तो यू वुड सी देयर दे वुड टॉक अबाउट कि कैसे 30,000 लोग थे, कैसे 20,000 लोग थे. सो दीज आर द नंबर्स दे वुड गो फॉर. दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड. आई माइट बी रॉन्ग हियर, but I don't think I'm wrong about that these numbers refer to size than to actual numbers. So what is being told to them कि हज़ारों लोग हैं, and in their terminology it seems to me what is being said is beyond proportions लोग हैं शहर से बाहर. तुम कुछ नहीं कर सकते चाहते भी. That's what is being said. और हकीकत ये है कि मेजॉरिटी जो मैकन्स थे पहले, तो अगर याद हो कि वो सभी होस्टाइल नहीं थे पहले दिन से ही. रिमेंबर दैट, हमने अर्लियर लेक्चर्स में बात की है. और जब लीडरशिप हॉस्टिलिटी कम करती है तो जो आवाम होती है वो भी हॉस्टिलिटी में थोड़ा सा काइंड ऑफ वो भी कमी लाते हैं. ऐसा होता है जब लीडर हॉस्टाइल होता है तो लोग भी जो उनके पीछे होते हैं वो काइंड ऑफ ना तकवीत मिलती है उनको. तो अभी और भी काइंड ऑफ दे वुड हैव गिवन अप ऑन देयर एक्सट्रीम वायलेंट एटीट्यूड. एंड सेकेंड, मैकन्स वेर बिजनेस मैन. ये बिजनेस मैन थे ये लोग. ये इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है. यूजुअली हिस्टोरिकली और अभी भी जो ये तिजारत में जो तबका होता है ना, ये बड़े रियलिस्टिक होते हैं. एजुकेशन, ये वाले एजुकेशन से जो लिंक्ड लोग होते हैं, एजुकेशन से लिंक्ड लोग पहले तो मजहबी तबका हुआ करता था, अब वो उससे आगे फ़लसफ़े वाले भी एंड ऑल ऑफ दी सोशल साइंसेस वगैरह के एक्सपर्ट्स, दीज आर मोर आइडियलिस्टिक. ये टेंडेंसीज आप देखेंगे लोगों में. बिजनेस वाले लोग ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं. ये शहर ही बिजनेस के अराउंड घूमता है. तो दीज आर वेरी रियलिस्टिक पीपल, दीज मैकन्स. तो लेस्ली हेजल्टन सेज
द मेजॉरिटी ऑफ मक्का वाज नथिंग इफ नॉट रियलिस्टिक। तो इनके लिए इनको पता थी कि हमें क्या करना है, हमें सरेंडर करना है। फॉर द मोस्ट पार्ट those who didn't actively welcome the surrender to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, they at least resigned themselves to the inevitable। कि अगर वो चाहकर भी नहीं कर रहे थे ये ना सरेंडर, बट ये वो भी तस्लीम कर चुके थे होगा तो यही। बट देयर वाज स्टिल हार्ड लाइनर्स जो अभी भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, दे वुड फाइंड सम वे टू डू समथिंग। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग्रुप है बाहर, उनको भी ये पता थी कि यहाँ पे कुछ लोग तो होंगे जो लड़ेंगे हमसे। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते हैं कि जब हम मक्का में दाखिल होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है वी वुड बी अटैक्ड, डिस्पाइट हजरत अबू सुफियान टेलिंग अस कि द सिटी वुड सरेंडर। लेकिन आपको भी पता है उनके बीच ऐसे भी लोग हैं जो ये सरेंडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाट आर वी टू डू? अगर हमारे साथ तशद्दुद का मामला हुआ, वायलेंस हुई, हम क्या करेंगे? कुड दे रेस्पॉन्ड इन काइंड? अच्छा, ये सवाल ही क्यों उठेगा? ये सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि हरम के अंदर हाथ उठाना मना है। यू कैनॉट स्पिल ब्लड इन द नोबल सेंचुरी। सो इफ दे एक्चुअली किल्ड समवन ऑन द sacred ground, they would be companions of fire. This is what their kind of dilemma is. तो इसका जवाब वही नाजिल होती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि आप अगर आपके साथ ऐसा तशद्दुद का मामला होता है, यू कैन ऑल्सो रिटर्न इन काइंड। लेकिन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि खावने काबा के प्रिसिंक्ट में आप हाथ नहीं उठाएंगे जब तक आपके खिलाफ कोई तशद्दुद ना करे। That means only if the Muslims were attacked first, only then this could happen. They were not to initiate any violence, plain and simple. So this means कि जो भी मैकन्स होंगे उनको मौका मिलेगा पीसफुली सरेंडर करने का। कोई लूटिंग नहीं होगी, कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोई बूटी नहीं, कोई स्पॉइल्स ऑफ वॉर नहीं, कोई कत्ल गारत नहीं। अगर आप पे हाथ उठाएंगे तो आप हाथ उठा सकते हैं। आफ्टर ऑल दे वर एंटरिंग ए होली सिटी, सो दे वर टू बिहेव अकॉर्डिंगली। ये है होली सिटी एट द टाइम ऑफ वॉर, द एटिकेट ऑफ मुस्लिम्स। नाउ कंसिडर योर सेल्फ, योर सराउंडिंग्स एंड द वर्ल्ड यू लिव इन। It is very unfortunate people do not understand what holiness means and what reverence means and how you behave in front of the holy. It is shameful, and I feel very sad and sorry to see how people behave in these great places of God, which are symbols of God. They would turn their backs towards, at least for Kashmiri Muslims, they would understand it, because हमारे यहाँ part of culture है, कहीं पे नहीं भी हो सकता है, one can understand that. We don't turn our back towards Kaaba, towards Masjid Nabwi, but there are people who do that. They would do that. Selfie ले रहे हैं उसके साथ. That's a very sad thing. वो एक photography spectacle बन गया है. And I've seen people do it with Quran as well. ये चेतन भगत नहीं है. This is not some Pride and Prejudice you are reading. I've seen people who Ramzan के महीने में in particular their population grows, swells up, and they would put it on their status update, and सामने कुरान शरीफ होगा, उसकी फोटो ली और स्टेटस अपडेट डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। Alhamdulillah for everything. God knows what is in their hearts, but it's something one should refrain from. The respect accorded to these symbols of God is not something which has been kind of manufactured, ऐसे ही जिसको आप फिर बोलोगे कि बिदअत है, ऐसा नहीं है। Etiquette
ज़रूरी नहीं कि हर एक एटिकेट का ज़िक्र अब आपको किसी हदीस में मिले. समटाइम्स थिंग्स जस्ट फॉलो बाय परपेचुअल एडहेरेंस ऑफ मुस्लिम्स. वो आगे बढ़ती जाती है. एंड पीपल फॉरगेट दिस फैक्ट कि एक छोटी उम्मत नहीं रही है कभी भी. मुस्लिम्स हैव नेवर बीन लाइक कि 5-7 लोग बचे हैं दुनिया में, so they could have made up anything. No, it has always been a very huge population. So to manufacture things in this religion is not very easy. कोई आसान नहीं है ये करना कि कोई आकर बोल दे कि कुरान शरीफ में नाउज़ुबिल्लाह 114 की जगह 115 सूरत है, ये देखो ये वाली सूरत है. मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं जिनको पता है कि कितनी सूरतें हैं, पहली कौन सी है, आखिरी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इसको तवातुर का कंसेप्ट कहते हैं. कुरान इज एट तवातुर. देन दिस एटिकेट ऑल्सो, the etiquette of Muslims, it is visible everywhere in the Sira literature, in the Hadith literature. So they don't directly talk about it. Direct talking about it is Surah, I'm forgetting the name, Surah ka, but the content of that Surah is on etiquette. तो अल्लाह ताला जिक्र करते हैं लोगों का जो आवाज़ बुलंद करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने. तो अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कि बी अवेयर के व्हाट कैन हैपन टू यू. यू वुड रीच हियर एंड आई वुड हैव नलिफाइड ऑल ऑफ योर डीड्स. यू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि आवाज़ बुलंद करने पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शरीया का कौन सा कानून टूट गया आवाज़ बुलंद करने से? अपेरेंटली नन. लेकिन इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ईमान इनसाइड. मैंने देखा है लोगों को, दे वुड नॉट रेज देयर वॉइस इन फ्रंट ऑफ से कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी साहब. दे वुडंट रेज देयर वॉइसेस इन फ्रंट ऑफ सब इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, सम ऑफिसर, एमएलए, विधायक. दे वुडंट डू दैट. बट समहाउ दे फॉरगेट दिस व्हेन इट इज़ अ रिलीजियस सिंबल which is far more higher than anything humans can produce. A religious symbol, Jai Namaz, कलम. बड़े सारे लोग जब कलम गिरता है हाथ से तो उसको उठाते हैं, फिर चूमते हैं, एंड एक ब्रिगेड पीछे पड़ जाता है. बिद्दा, शिरक, पेन ही तो है, पेन ही तो है, पेन ही तो है. जब तुम और तुम्हारा वजूद नहीं था तब अल्लाह ताला ने कलम से कहा था कि लिखो. कलम उसका सिंबल है जो आपके हाथ में होता है. ये छोटी चीज़ें नहीं है. इल्म, इल्म हमारे यहाँ बहुत बड़ी सिंबल है, नॉलेज. तो why is it happening? It is actually a reflection of a people's faith. कि उसका ईमान, देखो ईमान ही किसी चीज़ को कोई और चीज़ बना देती है. होता क्या है, एक फ्लैग, एक फ्लैग क्या होता है, एक कपड़ा होता है, उस पर कुछ डिज़ाइन बना है, कुछ रंग बना है, लेकिन उसकी कुछ मीनिंग होती है. जैसे टॉप पे सैफरन स्ट्रिप है, बीच में वाइट है, नीचे ग्रीन है, बीच में ब्लू कलर का एक चक्र है. वाई डू यू थिंक कि इंडियन फ्लैग की बात हो रही है? वाई डोंट यू थिंक किसी क्लॉथ की बात हो रही है? What made you think about India when I said this? Because the symbol represents that. Symbol का कोई meaning है. There, I can talk about this further. जैसे for example, से वर्ल्ड कप हो गया. वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की भी टीम है, से रोहित शर्मा इज लीडिंग द टीम. फाइनल में पहुंच गई टीम, एंड देन they win the final. So why does someone in बिहार से कि हम वर्ल्ड कप जीते, या someone in से तमिलनाडु से मैं वर्ल्ड कप जी, हम वर्ल्ड कप जीते? तुम तो थे नहीं टीम में, तुम्हें तो क्रिकेट भी नहीं खेलना आता. हाउ डू यू से दैट? Because it is not just a team, it's a symbol which you associate with. And this is something which is part of human life. कहने का मतलब
It is as much a part of you as your ears, tongue, teeth, hands are. That wherever humans would be, there would be symbols. I'll give you another example. You might debate or argue against it. What are words? What are words? देखो ये जो ये वर्ड है से एप्पल, ये वर्ड एप्पल असली एप्पल तो नहीं है. असली एप्पल तो कहीं पे होगा इस वक्त, पेड़ पे होगा, फ्रिज में होगा, कहीं पे होगा, टेबल पे होगा, बास्केट में होगा, डिब्बे में होगा असली एप्पल. लेकिन ये जो वर्ड है एप्पल, व्हाई डज इट क्रिएट द सेम थॉट इनसाइड योर माइंड, द थॉट विच एन एक्चुअल एप्पल क्रिएट्स? बिकॉज द साउंड ऑफ एप्पल, द साउंड ऑफ सेब इन उर्दू, दिस is a symbol. Words are symbols for the actual things that exist. And the disrespect to the symbol is disrespect of the actual thing, or lack of respect for the actual things. So people who ill-treat these things do not realize that it is a reflection of what is inside them. And this doesn't stop here. It moves ahead, way ahead. जैसे कोई क्लेम करता है खुदा, that claim is to be respected because God has been invoked. खुदा की कसम. You might know the person is lying, but the claim is too big now. हज़रत ईसा को वो याद होगा वाक़ा आपको. शाकिर ने कुछ दिन पहले मुझे याद दिलाया, और टाइम से कहीं बयान नहीं किया था मैंने, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है बात. हज़रत ईसा सी समवन रॉबिंग अ थिंग. अच्छा, अब पहले तो एक और ब्रिगेड होगा कि ये इज़राइली रिवायत है एंड ऑल, ये बाइबल से कोट कर रहे हैं, गलत है, बाइबल में झूठ लिखा होता है, तारीफ़ हुई है, जबकि दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड. बट ये हमारी रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है. उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ था कि हज़रत ईसा के साथ. तो क्या फरमाते हैं कि हज़रत ईसा ने अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक शख्स को चोरी करते देखा, अपनी आंखों से देखा, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है. ही सीज दिस and then the person he catches him and he denies, और उसमें वो अल्लाह की कसम खाते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं चुराया. तो हज़रत ईसा से मेरी आंखें गलत हो सकती हैं लेकिन खुदा की कसम झूठ नहीं खाई जा सकती. द थिंग दैट हैज़ बीन इन्वोक्ड, दैट शुड टेल यू एटिकेट क्या होता है, सिंबल्स का रेस्पेक्ट क्या होता है. तो inculcate it in yourself and it would be a reflection of. अच्छा, कल नहीं पता मुझे एग्जैक्टली कब, बट वाका सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस है कि समवन इज राइडिंग ए थार एंड ही इज ओवरटेकिंग अनदर कार. सामने से एक बाइक आती है, एक स्कूटी पे एक बुजुर्ग शख्स, प्रोबेबली इन 40s 50s 60s शायद, ही इज हिट बट नॉट एज मच टू कॉज ए सीरियस इंजरी. तो वो गिर जाते हैं लेकिन अपनी स्कूटी से, थार वाला आगे निकल जाता है. बट द पर्सन राइडिंग दैट थार मेक्स इट अ पॉइंट, ही कम्स बैक एंड हिट्स द पर्सन. क्या हो गया इंसानियत को पहले तो. द पॉइंट हियर इज he comes and hits the person, and the person is then, as much as I have heard, in ICU struggling for his life. But that's not what I want to share with you. I was seeing Twitter वगैरह, Facebook पे लोग बात करते रहते हैं. Everyone is discussing, almost everyone is discussing, why is it a Thar always? Why is it a Thar always? Why are all these, एक कमेंट मैंने देखा कि ये हमेशा ये लुच्चे लफंगे ये थार और स्कॉर्पियो में ही क्यों होते हैं, एंड समटाइम्स इन ए बोलेरो. ये हमेशा ऐसा ही क्यों, यही कॉम्बो क्यों है. एंड देयर वर टू मेनी कमेंटिंग दिस, ये थार गाड़ी, थार गाड़ी. एंड आई वाज काइंड ऑफ ना कि समथिंग आई हैव बीन पॉइंटिंग आउट. ये यूजुअली जीन्स भी इन्हीं की फटी हुई होती है, जीन्स भी इन्हीं की फटी होती है. यही वो काइंड ऑफ उनका लिबास, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर,
the kind of food they have, the kind of shoes, the kind of language. Why is it in tandem? Asha, why was we met today, Shagir and me, and he with the conversation he asked me certain movies I like. He was surprised by my choice of a few movies. Others they were in line with what he thought, but a few he said, "Okay, seriously, you liking such a movie?" Why was he surprised at all? क्यों है ऐसा? क्यों आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपके दादू all of a sudden behaves like yo-yo? Why not? Why doesn't he have a PCAP जिसके ऊपर लिखा होगा ना वो ग्लासेस से शीशे से WAR war? Who do you expect to see wrestling WWE? Me or someone who is in like 70s? हमारे माशरे की मैं बात कर रहा हूँ. तो द चॉइस ऑफ फूड फॉर एग्जांपल कि कौन किस रेस्टोरेंट में जा रहा है, किस तरीके के खाने को पसंद कर रहा है, somehow follows a pattern. एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज़ द मेटाफॉर फॉर. जिसकी सैलड प्लेट अच्छी नहीं होती है उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होती है. द वे यू ड्रेस योर सैलड प्लेट is the way you offer your namaz, because these are not two different people. This is one person doing both activities. So your act at one place reflects, tells us how you act elsewhere. So etiquette is very important, and presence of etiquette in a person is presence of adl in society. Adl माशरियाती लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे अदब होता है. So society would not be just till people behave. And these are moments where we see this in the Sahaba. On the morning, the next day, January 11, 6:30, they set towards Mecca. पूरा जो कंटिंजेंट था, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 कॉलम्स. शहर के 4 डिफरेंट डायरेक्शन से वो दाखिल होंगे. 3 columns did not face any resistance. It was only the southern column, which was led by Hazrat Khalid bin Walid. They met little resistance, not much. One of his horsemen was वो शहीद हो गए थे. एंड देन वहाँ से वो भाग गए और मामला मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं. द फतह, literally the opening of Mecca had taken place, had been achieved. This is a very interesting word, फतह. फतह किसको कहते हैं आप? कॉन्कर करने को किसी पे. सूरह फातिहा, सूरह फातिहा इज द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द कुरान. तो विक्ट्री के लिए भी फतह वर्ड यूज होता है, ओपनिंग के लिए भी फतह वर्ड यूज होता है. बिकॉज ओपनिंग ऑफ समथिंग टू यू इज योर विक्ट्री एज वेल. एक डिब्बा है, इसका ढक्कन टाइटली बंद हो गया है, तो योर विक्ट्री इज ओपनिंग इट. तो ओपनिंग एंड विक्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग. Knowledge is also same. Coming to know something is also fatah. How? Because you had not conquered it yet. You have not conquered trigonometry yet. You don't realize, you don't understand what it means to say cosine of so and so. You don't understand cos so and so. It has not opened to you yet. You haven't conquered it. You understand differentiation, but you still find integration difficult. You have not conquered it yet. That is why जो दुआ है for students वो सूरह फातिहा है. Recite सूरह फातिहा. If you find difficulty in understanding something, ask God कि this thing opens up for you. And now they are inside the city and they are cheering and chanting Alhamdulillah as they enter the precinct. Some Meccans also join now.
Was it out of fear? Was it out of reverence? Was it out of hope? Whatever it was, some of them joined as well. No longer the enemy, no longer a mere visitor. He is now their ruler. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स जो मक्कन सोसाइटी के मार्जिन में पला बड़ा, वो उसका सेंटर बन गया आज, जो एक आउटसाइडर की तरह जिया और ट्रीट भी हुआ कुछ हद तक, वो एक अल्टीमेट इनसाइडर बना. And when he struck the black stone set in the corner of Kaaba and shouted Allahu Akbar, the cry was taken out throughout the city. हर गली कोचे में ये आवाज़ आई फिर. And it continues till this day. That one thing that the Prophet ﷺ did. And indeed, this was his message as he mounted the steps leading to the doors of Kaaba and addressed the crowd. What does he say to them? There is no God but God. वो मामला मुकम्मल हो गया जो शुरू हुआ था कि खुदा के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है. There is no God but God. He has no partner. और कैसे अल्लाह ताला ने फुलफिल किया वो वादा और कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की. ये कौन सा वादा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये समझना है नबूवत का जो मामला होता है. द प्रॉफिट वाज टोल्ड दिस बिफोर हैंड कि दिस इज़ हाउ थिंग्स वुड अनफोल्ड. और मैकन्स इस पे मजाक भी उड़ाते थे. आई टोल्ड यू दिस बिफोर. द मेटाफर दे वुड यूज़ वाज ये जो ये कश्ती है जो आप कह रहे हैं आने वाली है, वाई इज़ इट नॉट कमिंग ऑफ शोर. तो कुरान उसको रिपीट करता था बार बार. तभी वो स्टोरीज़ है कुरान में कि देखो फ़िरौन के साथ क्या हुआ, देखो यहाँ पे जब वो शी कैमल वाज किल्ड तो फिर क्या हुआ उस वाली कौम के साथ. तो व्हेन यू डिनाई अ प्रॉफिट, दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू यू. दिस वाज बीइंग टोल्ड एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग रेफर्ड टू. ही हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. विच प्रॉमिस? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, that it is going to supersede all other isms. He alone has put to flight those who banded together against his servant. ये वो कॉन्फिडरेट्स की बात हो रही है, बैटल ऑफ ट्रेंच की बात हो रही है, जो लोग जमा होकर आए थे. उस वक्त उन्होंने क्या ठानी थी कि वी विल फिनिश दिस वंस फॉर ऑल, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. तो दिस इज प्रोबेबली हिंटिंग टुवर्ड्स दैट. And this was to be a new beginning, a dawn, enlightenment. People of Quraysh, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जहालत से निकाला, उससे बचाया, तो जहालत का वक्त ख़त्म हो गया है. प्री इस्लामिक इग्नोरेंस इज़ ओवर. आज से तुम्हारा जो ये ख़ुद को प्रिविलेज समझना था ये ख़त्म हो गया. हर एक प्रिविलेज अब मुझसे है. यहाँ पे लेज़ी हेजल्टन ने ऐड किया ऑल वुड बी इक्वल. इन इस्लाम ऑल वुड बी इक्वल. दो कि उसमें प्रिंसिपली हमें कोई दिक्कत नहीं है. इन इस्लाम ऑल आर प्रिंसिपली इक्वल. बट it is a duty of a teacher to point out, and I think that is my duty here, that she is not as neutral as I am when I am saying this all are equal in Islam. She comes from a particular thought, which is the socialist communist way of looking at things. All are equal, egalitarian in that sense. We are all different in every mamla, but we have equal opportunity in front of God. That is how we are all equal in Islam. That means we can all equally avail the benefits of this religion. It is not that someone is उसको अल्लाह ताला ने ही रोका है अच्छे काम करने से. ऐसा नहीं है. हम दीन में इक्वल कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम आगे बढ़ सके, बेहतर इंसान बन सके. लेकिन ये कहना कि हम सब बराबर है, ये नहीं है. कुरान में एम्पल स्टेटमेंट्स है जो ये बताते हैं कि हम बराबर नहीं है. अल्लाह ताला एक जगह कहते हैं कि कुछ पैगंबरों से हमने बात की, कुछ से ये मामला किया, कुछ के साथ ये मामला किया. देयर आर डिफरेंसेस. एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं दोज हु नो एंड दोज हु डू नॉट, वुड दे बी द सेम. एक जगह मैन एंड वुमन, वी नो दे आर नॉट द सेम. तो ये हम हमेशा से तस्लीम किए हैं.
लेकिन दीन में गुंजाइश हम सब के लिए इक्वल है। तो मामलात इन मामलों में वी आर डिफरेंट, सर्टन मामलात वी आर सेम, एंड दैट इज़ वेयर जस्टिस इज, ये समझना। सो द प्रॉफिट इज टेलिंग देम कि ये जो तुम्हारी सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रिविलेजेस थी ये ख़त्म हो रही है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स, एंड दैट वाज, इन्होंने शायद मेंशन नहीं किया है, एक तो द कस्टडी ऑफ काबा, एंड सेकंड वाज पानी जो पिलग्रिम्स को देते थे, उनमें प्रिविलेजेस अभी कंटिन्यू रहेंगी। एंड देन ऑल्सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, द प्रॉफिट इज नॉट एंडिंग प्रिविलेज एज सच completely. He says कि all privileges now due to me. That's what he actually says. कहने का मतलब only those privileges remain which I would attest to. Otherwise all privileges are gone. And then he turns to the people of Quraysh and asks them, what do you think I am going to do with you? It was a rhetorical question. What would they be fearing? They would be fearing कि अब हमें सज़ा मिलेगी. There would be reprisals. There would be enslavement. Their property would be confiscated. They had done this earlier. But one of them comes up and says, we only expect good from you. You are a noble brother now. You are a noble brother. ऐसे मौके पर यही करते हैं लोग. And the son of a noble brother. आप तो हम ही में से हैं. आप एक अच्छे ख़ानदान से हैं. आप एक अच्छे इंसान हैं. आप अच्छा ही करेंगे. इससे पहले लेज़ली हेज़ल्टन कहती है इनको इनकी नोबिलिटी नहीं दिखी थी, लेकिन अब ये वन ऑफ अस हो गए. And all of a sudden all of them acclaim him to be their leader and the messenger of God. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, he steps up to the moment and he declares there would be no bloodshed that day. He says कि अल्लाह ताला ने मक्का को इसको मुतबरक बनाया था. He made it holy the day heavens and earths were created, and it is the holy of holies, and it would remain holy of holies till the day of judgment. ये किसी को इजाज़त नहीं है, जो भी अल्लाह ताला पे यकीन लाता है, जो भी आखिरत के दिन पे यकीन लाता है, उसको इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ पे कोई खून खराबा करे. ये आज भी लॉफुल नहीं है, ये कभी लॉफुल था ही नहीं, ये आगे भी कभी लॉफुल नहीं होगा. देयर वॉज टू बी ए जनरल एमनेस्टी, सबको माफ़ कर दिया गया. जाओ, फॉर यू आर नाउ दोज हुज बॉन्ड्स हैव बीन लूजन, यू आर फ्री. व्हाट बॉन्ड्स इज ही रेफरिंग टू? जहालत के बॉन्ड्स. जहालत के बॉन्ड्स दे हैव एंडेड, एंड दिस वाज जस्ट it. Because of this, it was not just a conquest, it was actually freeing, it was actually liberating, it was a liberation, a revolution peacefully achieved and peacefully accepted. And with that, जो 2 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया देखा था, he had taken that key of Kaaba, and this is the moment he takes the key to the Kaaba in his right hand and he turns it to the lock and he enters the Kaaba. We'll stop here. We'll continue next time, inshallah.